Hello everyone, I'm back with my new video. In this video, I'm going to explain you chapter 2 CBSE class 9 science is matter around us pure. इसमें मैं आपको आज इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ इस चैप्टर का, जिसमें मैंने आपके लिए एक प्रॉपर फ्लो चार्ट टाइप प्रिपेयर किया है. तो ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 2 की. चैप्टर 1 की मैं पहले दे चुकी हूँ पूरा चैप्टर, नोट्स, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज. तो फर्स्ट चैप्टर के आप उसमें जाके आप देख सकते हो. नाउ दिस वन इज़ चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. सबसे पहले तो मैं का टाइटल डिस्कस करती हूँ, नाम डिस्कस करती हूँ. तो सबसे पहले मैटर, व्हाट इज़ मैटर, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. सारा चैप्टर ही इस पे बेस्ड था, मैटर पे. सो मैटर इज़ व्हाट, एनीथिंग दैट हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, लाइक पेन, पेंसिल, बुक, एनीथिंग. हमारे आसपास सभी चीज़ें मैटर है. वो चीज़ जो कुछ मास ऑक्यूपाई मास हो जिसका, और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, राइट. तो उसे हम बोलते हैं मैटर. और इसको हमने फिजिकली 3 स्टेट्स में हमने इसको किया था. सॉलिड, लिक्विड पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम इस चैप्टर में इसकी प्योरिटी की बात करते हैं. लाइक इट्स मैटर अराउंड अस प्योर. क्या जो हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है? प्योर से हम क्या समझते हैं? हम जब प्योर की बात करते हैं तो बेसिकली हम लिक्विड्स को कंसीडर करते हैं. लाइक कि ये मिल्क प्योर है, वाटर प्योर है, हम ये बात करते हैं ना. तो हमारे जो जनरली हम प्योर के बारे में अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो एनीथिंग विच डजंट इंक्लूड एनी इम्प्योरिटी, राइट. जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, मिलावट ना हो, उसको हम बोलते हैं प्योर. जैसे एडल्ट्रेशन फ्री भी बोल सकते हैं, जो मिलावट से, मतलब जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, ठीक है. जैसे कि हम दूध की बात करते हैं, दूध में जो हम बाहर जाते हैं तो उसमें मिलावट हो सकती है. आई मीन जो हम बाहर से दूध लेते हैं उसमें कभी कभी पानी एक्स्ट्रा मिक्स किया होता है, तो वो दूध का लेवल बढ़ाने के लिए वो एक्स्ट्रा पानी डाल दे. तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है, इम्प्योर है, मिक्सचर है, एक काइंड ऑफ मिक्सचर. तो हम प्योरिटी की बात करें तो हम बेसिकली यही बोलते हैं कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, एडल्ट्रेशन फ्री हो. तो लेकिन अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम प्योरिटी की बात करें या प्योर की बात करें तो वो चीज़ जिसमें कोई वो ना हो. साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं? मैटर को हम 2 चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस में और एक इम्प्योर सब्सटेंसेस में. इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर भी बोल सकते हैं, राइट. तो प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं. प्योर हम किसे कहते हैं? जो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब जिसका जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ऑक्सीजन, कॉपर, वाटर. जैसे ऑक्सीजन का मैं एग्जाम्पल देती हूँ. अब ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स ऑक्सीजन के होंगे, वो हर एक एटम ऑक्सीजन का खुद का एटम है, तो वो एक ही एलिमेंट से सारे एक टाइप ऑफ पार्टिकल से ही बने हुए हैं. कॉपर की बात करती हूँ तो कॉपर के अंदर भी जितने एटम्स हैं वो सभी किसके हैं? कॉपर्स के. तो प्योर सब्सटेंस हम किससे बोलते हैं? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, राइट. नाउ कम टू दिस वन, इम्प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स. अब प्योर जो एक ही तरह के पार्टिकल से बन के मिल के बना है. नाउ इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम बोल सकते हैं जो बहुत सारे सब पार्टिकल से बन के बना है, जिसको हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं, राइट. कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक या एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स हो. एग्जाम्पल सॉइल. सॉइल में बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें मिली होती है. टी में क्या क्या होता है? दूध होता है, चाय पत्ती होती है, पानी मिक्स करते हैं. तो ये सब क्या मिक्सचर है. इसमें हम एक चीज़ ही नहीं वो कर रहे हैं. और एयर में भी बहुत सारी गैसेस होती है. तो ये क्या है? एक मिक्सचर. 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स इसमें मिक्स हैं. मिल्क में भी अलग अलग है, कुछ प्रोटीन्स के वो पार्टिकल्स है, कोई फैट है. सो दिस आर बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंसेस, इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं. अब हमने मैटर की 2 क्लासिफिकेशंस पढ़ लिया. अब हम प्योर सब्सटेंसेस को भी आगे 2 फर्दर क्लासीफाई करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में. व्हाट इज़ एलिमेंट्स? सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम आगे ब्रोक नहीं कर सकते. आई मीन कि जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते हैं इनटू फर्दर, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. हम इसको आगे नहीं ब्रोक कर सकते हैं. वो अपने आप में ही एक तरह से फुलफिल है. आई मीन कि अपना ही, जैसे कॉपर है, कॉपर का सारा वो जो बना हुआ है वो क्या है? बल्क में अगर हम कॉपर को लेते हैं तो उसके एटम सारे क्या है? कॉपर के ही होते हैं. और इसको हम आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रोक नहीं कर सकते. बट एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड्स में क्या होता है? ये हम इसको ब्रोक कर सकते हैं. इसको हम ब्रोक करके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वो कर सकते हैं. कि हाउ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल रिएक्शन. हम इसको ब्रोक कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन से. लाइक कंपाउंड का हमने एग्जांपल दिया, जैसे एलिमेंट्स में कॉपर, ऑक्सीजन. तो कंपाउंड में क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला H2O. इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स एंड 1
ऑक्सीजन का। तो इसको मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं कर सकती हूँ केमिकल रिएक्शन से, एक कंपाउंड जो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनता है, दैट इज़ कंपाउंड। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दी हैं। और इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। फिक्स कंपोजिशन से मैं क्या समझते हैं हम कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम्स कितने 2 और इसमें ऑक्सीजन का 1 ही है। तो इट मीन्स कि अगर मैं ये वाटर का फॉर्मूला है, अगर इसी में मैं ज़्यादा वाटर, अगर मैं मिट्टी वाले पानी की बात करूँ तो फॉर्मूला चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सेम ही रहती है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन। राइट, नाउ कम टू दिस वन। अभी हमने प्योर सब्सटेंसेस को आगे फर्दर क्लासीफाई किया था, अब हम एलिमेंट्स को भी आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में। नॉन मेटल्स, मेटल्स से आपने फर्दर इसमें भी पढ़ा होगा, आई होप सो। सबसे पहले बात करती हूँ मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, सोडियम। नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मेटलॉइड में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड वो होता है जो मेटल और नॉन मेटल से जिनकी प्रॉपर्टीज़ शो करता है, दोनों की सम प्रॉपर्टीज़ शो करता है। मेटल्स मेलेबल होते हैं, हम इसको ब्रोक करके या प्रेस करके हम इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्टेबल होता है। नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल एंड मेटल्स डक्टाइल होते हैं, हम इसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिना इसके ब्रोक हुए हम इसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो बेसिकली पता होगा आपको। और नॉन मेटल्स के होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसका कोई आगे इतना फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, बट ये इतना ही आपको जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बता दिया है। अभी हमने ये सब पढ़ लिया एलिमेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंसेस में हम मिक्सचर की बात करी थी मैंने, जो 2 और 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से बन के मिल के बना है। अब मिक्सचर को भी आगे मैं 2 चीज़ों में क्लासीफाई करती हूँ, एक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस से हम क्या समझते हैं, सेम फेज मीन्स जिसका एक ही तरह का फेज हो, लाइक सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मैं पानी में नमक डालती हूँ तो नमक अच्छे से उसको मिक्स करती हूँ तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। इट मीन्स कि नमक अलग और पानी अलग तो मुझे नहीं दिखेगा ना पानी में घुलने के बाद, तो इट मीन्स वो सेम फेस है, राइट। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, डिफरेंट फेस होता है, लाइक सैंड एंड वाटर। अगर मैं रेत मिलाती हूँ पानी में तो क्या होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा, तो मुझे अलग एक लेयर दिखेगी या फिर अलग से मुझे उसके पार्टिकल्स दिखेंगे सैंड के, तो इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मुझे 2 डिफरेंट फेसेस दिख रहे हैं, एक सैंड एंड एक वाटर। इसमें क्या होता है, होमोजीनियस में एक नो अपेरेंट बाउंड्रीज होती है, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं बनती, लाइक मुझे दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं दिखती हैं, लेकिन इसमें नोटिसेबल बाउंड्रीज ऑफ डिवीज़न होती है। मुझे सैंड का अलग दिखेगा एंड वाटर। सैंड क्या होगी, नीचे रेजिड्यू की तरह एकदम से बच जाएगी, नीचे इकट्ठा हो जाएगी सैंड पानी में, और क्या होगा फिर सैंड अलग और वाटर अलग मुझे दिखेंगे। अब हम बात करते हैं मिक्सचर में, मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में बताया। अब इसको फर्दर हम और भी क्लासीफाई करते हैं। होमोजीनियस को हम सोल्यूशन भी बोलते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, इसको हम ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम बात करते हैं कोलॉइड्स और सस्पेंशन की। कोलॉइड्स और सस्पेंशन की मैं अभी आपको इसका फर्दर आपको यहाँ से अभी मैं समझाती हूँ। लाइक इन तीनों का मैंने एक कंपैरिजन भी बनाया है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोलॉइड्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन सस्पेंडेड सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं इनके पार्टिकल साइज़ के बारे में। पार्टिकल साइज़ से आपको जल्दी क्लियर होगा। जो पार्टिकल साइज़ होता है सॉल्यूशन का, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इनका होता है लेस देन 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स का साइज़ इससे थोड़ा बड़ा और इससे थोड़ा छोटा, इसका भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, स्मॉल ही होता है इसका भी साइज़। और इसका साइज़ किस में वेरी करते हैं, 10⁻⁹ टू 10⁻⁷ मीटर। और जो ये वाला है सस्पेंशन के पार्टिकल्स, कंपेयर करें इन दोनों से तो इसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं। मोर देन इसका साइज़ कितना होता है, मोर देन 10⁻⁷ मीटर, राइट। अब हम बात करते हैं इसके ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सॉल्ट और वाटर, मैंने पानी में नमक मिलाया, पानी में नमक मिलाने से क्या होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा अच्छे से, तो मुझे नमक के पार्टिकल्स तो अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। अगर मैं बात करती हूँ कोलॉइड्स में अगर मैं मिक्स करती हूँ मड मीन्स एक तरह से कीचड़, इसमें क्या होती है, लो विजिबिलिटी होती है, कुछ दिखते हैं लो विजिबिलिटी में, बहुत हल्का सा आपको विजिबल होगा।
क्योंकि इसके भी पार्टिकल्स के साइज़ क्या होते हैं, बहुत स्मॉल। अगर मैं पार्टिकल का साइज़ की स्मॉल की बात करती हूँ फर्स्ट वाले में सॉल्यूशन में, तो ये क्या होते हैं, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नेकेड आई मीन्स हम हेल्प माइक्रोस्कोप, ग्लासेस, ये सब की हेल्प से फिर भी देख सकते हैं, बट अपनी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। अब बात करते हैं ओपैक। सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं। आई मीन इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, हम पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते बाय एनी फिल्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूँ कि आपको ना, मैंने आपको एक सॉल्ट सॉल्यूशन दिया, उसमें मैंने वाटर और सॉल्ट मिक्स करके आपको दिया, तो उसमें से मैं आपको अगर आपको बोला फ़िल्टर पेपर से मुझे सॉल्ट अलग करके दिखाओ, तो वो नहीं पॉसिबल। वाई? बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन, सॉल्ट के जो वाटर में डिजॉल्व पार्टिकल्स है, वो क्या होंगे, वो इतने छोटे होते हैं कि वो फ़िल्टर पेपर में से भी निकल के क्या हो जाएंगे, वाटर में ही मिक्स हो जाएंगे। तो अगर हम, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी सेपरेट दिस सॉल्ट एंड वाटर बाय फिल्टर पेपर। इन कोलॉइडल सोल्यूशन हम बात करते हैं, this is also cannot be separated by filtration. Why? Because its particles are also very small in size. Like mud. अगर मैं कीचड़ की बात करूँ, अगर हम मिट्टी वाले पानी की बात करते हैं, तो क्या होता है, उसका जब मैं फ़िल्टर करूँगी तो क्या होगा, मिट्टी क्या पानी के साथ नीचे नहीं आएगी बिल्कुल, ऑफ कोर्स आएगी। वाई? बिकॉज इसके पार्टिकल्स का साइज़ भी इतना बड़ा नहीं होता और छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता कि वो ऊपर फिल्टर पेपर पर रह जाए। लेकिन सस्पेंडेड सोल्यूशन की बात करें जो, तो इनका जो वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, सैंड एंड वाटर की बात करें तो सैंड क्या होगी, ऊपर बैठ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर वंस, राइट। तो सस्पेंशन में जो होता है पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो इसके पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बिकॉज वाई? बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो क्या होता है, थोड़ा बिग इनफ होता है, तो वो क्या करते हैं, ऊपर फिल्टर पेपर पे बैठ जाते हैं और नीचे वाले जो वाटर है वो अलग हो जाता है। तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी, और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स क्लास में, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं आपको ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, अभी मैं इसके बारे में, इसके फर्दर हम क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे, एक एक टर्म्स को अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। तो आई होप कि आप मेरी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वन इज़, अब हम इसके बारे में पढ़ चुके सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। मैथड ऑफ सेपरेशन, इस चैप्टर में अभी हम आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैथड ऑफ सेपरेशन, अगर मैं सेपरेशन की, मैथड ऑफ सेपरेशन का मीन्स क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सॉल्ट नहीं, अगर मैं बोलूँ आपको शुगर एंड राइस को आपको अलग करना है, शुगर एंड राइस, तो आप इजीली अलग कर सकते हैं, आई होप सो। हैंड पिकिंग, बाय हैंड पिकिंग से आप कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ मिक्सचर्स की, मिक्सचर्स में अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ऑयल एंड वाटर को अलग करना है, तो आप कैसे करोगे मिक्सचर्स को अलग, नहीं हो सकता इजीली, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर मैं सेम आपको बोलूँ इंक और वाटर को अलग करके दिखाइए, तो इट्स नॉट पॉसिबल बाय एनी काइंड ऑफ मेथड जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेशन अलग मेथड्स होते हैं, दैट इज़ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फर्नल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के मिक्सचर को, राइट। तो अभी ये सब इस चैप्टर में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई एनी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको, ओके। तो अब आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अब हम इसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं अपने नोट्स में। तो प्लीज़ डू कंटिन्यू माई वीडियो एंड see you in my next video. So thank you so much. Do subscribe, like and share. Thank you.